तो ये जो रहने वाली है बाइक, ये बहुत फेमस वाले भाई की है जिनका नाम है अभिषेक। चैनल उनका नाम है यूट्यूब पे एक्सीलेंट राइडर, और बाइक का नाम है प्यारा सा लिली। मैच भी करता है, शूट भी करता है, बढ़िया लगती है बाइक ये। कि भाई आपसे रिव्यू वीडियो वगैरह बनवानी है तो चलो भाई को बुलाते हैं, फिर इनसे पूछते हैं क्या क्या इस बाइक की इन्फॉर्मेशन है। तो भाई की देखो चल गई है 42,926 यानी 43,000 के लमसम चलने वाली है। सबसे ज्यादा बिकती है अगर उसका ही, अगर तुम एक स्क्रू नहीं बोल्ट नहीं है तुम्हारे पास, हीरो की गाड़ी लेने से बढ़िया तो बजाज की ले लो। इंजन में जाओगे, इंजन को देखोगे तो यहाँ देखो ये जो ब्लैक कलर का पेंट होता है ये देखो सब निकल रहा है, फेड हो रहा है, थोड़ा क्वालिटी इशू है। मैं भी 2 साल भी पूरे नहीं हुए बाइक। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन अभिषेक भाई आपसे ये रहा कि मान लो अगर आप 125 बाइक के सेगमेंट में किसी को बोलोगे तो आप किस बाइक को कंसीडर करोगे? आज बोली जाए कि मेरे को ये बाइक बेच के दोबारा एक और 125 सीसी लेनी है तो मैं वेलकम बैक टू द चैनल गाइस, आप देख रहे हैं एक्सीलेंट राइडर। आप सभी का स्वागत है हमारे को नई वीडियो में। हाँ जी गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। भाई आज दिन रहने वाला 26 जनवरी, सभी को हैप्पी रिपब्लिक डे। तो भाई आज हमारे सामने मोस्ट ट्रेंडिंग बाइक हीरो की एक्सट्रीम 125 और एक राइडर टीवीएस की 125, दोनों भाई हाइप पे सही चल रही थी बीच में। अब थोड़े और कंपटीटर वाली बाइक इसमें आ चुकी है। तो ये जो रहने वाली है बाइक, ये बहुत फेमस वाले भाई की है जिनका नाम है अभिषेक। चैनल उनका नाम है यूट्यूब पे एक्सीलेंट राइडर, और बाइक का नाम है प्यारा सा लिली। मैच भी करता है, शूट भी करता है, बढ़िया लगती है बाइक ये। कि भाई आपसे रिव्यू वीडियो वगैरह बनवानी है तो चलो भाई को बुलाते हैं, फिर इनसे पूछते हैं क्या क्या इस बाइक की इन्फॉर्मेशन है। तो अभिषेक भाई का वेलकम करते हैं। बढ़िया जतिन भाई, बढ़िया। अब जतिन भाई हमसे जो सवाल पूछना है वो पूछेंगे एक्सट्रीम से रिलेटेड। ये पूछेंगे सवाल, ये जो वीडियो जा रही है ये मेरे चैनल पे ही जा रही है, तो इनके सवाल होंगे और मेरे जवाब। जो सवाल आप लोग पूछते रहते हो जतिन भाई आज वो हमसे पूछेंगे। तो मेरी लिली के बारे में क्या पूछना है? तो अभिषेक भाई ये बताओ कि आपने ये Z900 की शेप की एक्सट्रीम कब परचेज करी? ये मैंने करी थी 2024 में मार्च 8 तारीख को। और आपने इस 125 सेकंड में एक्सट्रीम ही चुनी, बाकी और बाइकें भी थी, पल्सर 125 हो गया, एक्सट्रीम होगी, हॉर्नेट होगी। हाँ, मैंने उन सब सभी बाइकों को ट्राई किया था, टेस्ट राइड की थी। ये जिसमें से रेडर भी है। रेडर को सबसे पहले चलाया था क्योंकि रेडर मार्केट में पहले से चल रही थी, आते ही 125 सीसी में छा गई थी ये गाड़ी। मगर उसके बाद जब एक्सट्रीम जब आई ना, तो इसका लुक और इसका लुक में बहुत डिफरेंस है। और इससे पहले मैं जो चलाता था बाइक गाइस, मैं चलाता था 150 सीसी की पल्सर। तो भाई तुमने फिर पल्सर छोड़ के 125 सीसी में क्यों आगे फिर? तो गाइस ऐसा है कि देखो, मैं पार्ट टाइम में यूट्यूब करता हूँ, बाकी मेरा काम है फील्ड में। तो फील्ड में ज़्यादा रनिंग की जरूरत होती है और रनिंग में माइलेज चाहिए, आपको ये मालूम ही है। और रनिंग कॉस्ट पल्सर 150 की बहुत ज़्यादा आ जाती थी क्योंकि उसका 2500 का चेंज पॉकेट डलता था। अच्छा। तो मैं चाहता था कि मेरे बजट फ्रेंडली हो और मेरे को माइलेज भी अच्छा दे और मेंटेनेंस भी हाई ना पड़े। अच्छा। तो उस हिसाब से मैंने वो अपग्रेड ही कहेंगे, डिग्रेड नहीं हुआ हूँ मैं 125 सीसी में। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ज़्यादा सीसी की गाड़ी लेता है आदमी तो अपग्रेड करता है, मगर अपग्रेड उसको भी कहते हैं जो पॉकेट पे भारी ना पड़े, पॉकेट फ्रेंडली हो। पॉकेट सही बात है क्या? तो अगर कोई भी 125 सीसी लेता है ना गाड़ी 100 सीसी से ऊपर, मेरे हिसाब से तो 100 सीसी ना ही ले, 125 सीसी ले आंख बंद करके। और जहाँ तक मैंने देखा कि आपकी जो पल्सर थी वो शायद रेड एंड ब्लैक थी, और ये भी आपने रेड एंड मिक्स कलर ले रखा है एक्सट्रीम का। मेरे को रेड कलर से बहुत प्यार है। रेड कलर की जैकेट, रेड कलर का हेलमेट है, सब कुछ भाई ने रेड ले रखा है। रेड मतलब मेरे को रेड डुकाटी ये पसंद है और रेड BMW S1000 RR। मतलब रेड कलर की जो भी बाइक होती है ना, मैं तुरंत परचेस करता हूँ क्योंकि रेड कलर से प्यार है मुझे थोड़ा। तो भाई ये बताओ कि आपने बाइक कितने किलोमीटर चला दी? ये मैंने चला दी है अप्रोक्स उसका मीटर ऑन कर लेते हैं। तो भाई की देखो चल गई है 42,926 यानी 43,000 के लमसम चलने वाली है। तो आप ये बताओ कि आज तक आपने जो इसमें सर्विस कराई है, ये सारी सर्विस सेंटर से कराई है? अब मार्केट अभी तक सारी सर्विस पे ये सर्विस सेंटर से ही होती है। मेरे सर्विस ब्लॉग्स बहुत भाई लोग हमारे देखते हैं, प्यार देते हैं उस सर्विस ब्लॉग को, क्योंकि मैं बताता भी बहुत डिटेल में हूँ। और आप ये बताओ कि जो आप इसमें सर्विस करवाते हो ये आपका मैक्सिमम कितना गया है? मैक्सिमम इसमें भी मेरे हिसाब से एक बार गया था 2200 समथिंग गया था। अच्छा, तो उसमें क्या चीज मतलब इंस्टॉल हुई थी? उसमें मैंने बहुत सारी चीजें चेंज करवा दी थी, मतलब थ्रोटल बॉडी क्लीन, फ्रंट के डिस्क पैड हो गए, फ्री इंजन ऑयल हो गया, ऑयल फिल्टर, एयर फिल्टर, सब चीज मैं टाइम टू टाइम करवाता हूँ इसका। ठीक है। तो आप मुझे एक चीज बताओ, जब ना हम बाइक परचेज करते हैं तो वहाँ पे शोरूम वाले बोलते हैं कि आपकी 50,000 से 70,000 तक किलोमीटर आपकी ये सब जो भी अमाउंट, ये जो चीज़ आपकी खराब होंगी तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब कवर होंगी। तो ऐसा कुछ है मिला आपको? देखो, हीरो वाले ना कभी कभी ऐसी चीज़ों पे वारंटी कम देते हैं, जैसे एक बैटरी हो गई, तो अगर आप बैटरी वारंटी में लोगे तो आपको 18 महीने या फिर 20,000 किलोमीटर तक है। आजकल उन्होंने 20,000 की लिमिट कर दिया। देखिए मैं बताऊं तो जब से मैंने ये फर्स्ट लॉट की है मेरी एक्सट्रीम, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं क्योंकि इससे रिलेटेड है ना, आपने बहुत सारी यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी गाइस।
जिसमें कि बहुत सारी कंप्लेन दिखाई होगी आपको एक्सट्रीम से रिलेटेड, बट है ना आपकी अंडर वारंटी में रहनी चाहिए गाड़ी। ये मैं पहले बता दूं आपको, अगर आप एक्सट्रीम ले रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ 3-4 सर्विस जो फ्री मिलती है और उसको करवाने के बाद हम बाहर करवाएंगे, तो फिर वो ज़्यादा ही आपको महंगी पड़ने वाली है, क्योंकि कुछ भी इसमें ख़राब होता है तो एक तो हीरो पे मिलता नहीं है पहली बात। ये TVS में आपको ये इशू नहीं आया होगा, मगर हीरो में ये इशू है कि एक बोल्ट भी लेने जाओगे तो वो कहेंगे ऑर्डर पे आएगा। मतलब हीरो की देखो भाई स्पेयर पार्ट का इशू रहता है, तो आपको एडवांस में मंगा के बुकिंग करा के तब मंगाना पड़ेगा, तब जाके बाइक रिलायबल रहेगी। अदरवाइज आपको थोड़ा पेशेंस रखने पड़ेंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है। और दूसरी भाई अभी ये बताओ, आपने अपनी बाइक पूरी मतलब एकदम टिप टॉप कर रखी है, ठीक है, और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ आपने क्रैश गार्ड, पॉप रैक सब कुछ इंस्टॉल कर रखा है। खर्चा आया, आप सिंगल बताओगे आप? वैसे तो मैं पहले बताऊं कि जब ये गाड़ी लॉन्च हुई थी तो मैं राजू भाई के पास गया था। राजू भाई पहली बाइक का ना SKD वाले वो भाई, अच्छा चलो वो बहुत फेमस है। उनके पास में जट प्रभजोत पाजी भी आते हैं, जेस पाजी भी जाते हैं, तो मैंने वहीं पे गया मैं, और उनसे मैंने बोला कि ये गाड़ी है मेरी, इसका क्रैश गार्ड बनाना है, कितने का क्या होगा आप बता दो। मगर उन्होंने ये बोला कि पहली गाड़ी है, नई गाड़ी है, अगर आप मेरे को दोगे थोड़ा टाइम तो मैं इसका बनाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट आपका। अच्छा। तो पहली गाड़ी जो लॉन्च होती है ना, अगर उनके पास जो बंदा पहले पहुंचेगा उसको फ्री मिलता है सामान, तो ये मेरा स्पॉन्सर है समझ लो। मेरे 1 रुपए नहीं गए इसके क्रैश गार्ड में, ना ही पीछे टॉप रैक में, ना सैडल स्टे में। फॉग लाइट लगाई है मैंने, HJG की लगाई है इसमें, जो कि मेरे को पड़ गई थी 2800 समथिंग की। मगर जब मैंने शुरू में एक्सट्रीम ली थी ना, तो मैंने सब गाड़ियों की लाइटें देख ली, मगर एक्सट्रीम की अच्छी लगी मुझे लाइट। मैंने बहुत जल्दी नहीं लगाई थी, तुरंत लेते ही नहीं लगाई थी लाइट। मैंने लगाई थी जब मेरे को राइड पे जाना था लंबा, तो और मेरे को मालूम था कि रात में चलानी है बाइक। और आप मुझे ना एक चीज बताओ, आपके जो टायर है मुझे स्टॉक लग नहीं रहा, मुझे लग रहा है आप अपग्रेड कराए हैं। 36,000 किलोमीटर चल चुकी थी। अच्छा, इतने किलोमीटर आपके चल गई थी, तो आपकी कॉस्टिंग क्या पड़ी थी, आप कुछ बताओगे? ये पड़ी थी मुझे 4500 टायर। और आपके टायर के डिजाइन बड़े प्यारे लग रहे, तो इनके नाम क्या है इनका टायरों का? अपोलो ट्रैम्पलर ST मॉडल है ये। सो भाई नोट डाउन कर लो, जिसको ऐसे आगे का अपग्रेड है, पीछे का भी अपग्रेड है। तो आपका ये नॉर्मल स्टॉक जो आता था उसका साइज नंबर क्या था पहले? उसका 90-90-17 था आगे वाले का, और अब डला है 100-90-17। अच्छा। और पीछे जो है वो 130 है। प्रोफाइल चेक मारो भाई, क्या 130 सेक्शन है। देखो भाई, ऐसा कोई ऑफ रोड बाइक हो, इंजन में जाओगे ना, इंजन को देखोगे तो यहाँ देखो ये जो ब्लैक कलर का पेंट होता है, ये देखो सब निकल रहा है, फेड हो रहा है, थोड़ा क्वालिटी इशू है। मैं भी 2 साल भी पूरे नहीं हुए बाइक, ये ज्यादा वॉशिंग कराने से भी ये। मैं जिस जगह रहता हूँ वहाँ पे बहुत ज्यादा कीचड़ काचड़ है, इस वजह से भी मैं कह रहा हूँ खारा पानी जहाँ पे होगा तो वहाँ पे ये इशू आ सकता है। आपको इसने सिटी में कितना एवरेज देती है आपको निकाल के? सिटी में मैंने इसमें से 60 निकाला है। 60 आप निकाल लेते हो? हाँ, 60। और जैसे आप हिल वगैरह जाते हो, ऑफ रोड वगैरह करते हो, तो उसमें कितना निकाल लेते हो? मैं 54-55 निकालती है। इतना निकाल लेते हो? विद पिलियन। विद पिलियन के साथ? वाह, फिर तो आप तो जादू है आपके हाथों में। फिर इनका RPM का हिसाब होता है 125 cc का। अगर तुम हायर RPM पे हाईवे पे खींचोगे तो मैंने इसमें 37 का भी माइलेज निकाला है। 37 निकाला है। 100 खींचता हुआ लगातार लेके गया हूँ दिल्ली से मुरादाबाद। वो 170 किलोमीटर पड़ता है, और लगातार मेरी वाइफ के साथ लगेज के साथ मैंने खींचा है तो 37 निकाला था। मैं कह रहा था कि भैया इतना तो तेल कभी नहीं खाई है आज तक। वो पहला एक्सपीरियंस था जो मैंने लगातार भगाते हुए लेके गया हूँ। देखो वो इशू देखो मैं फेस करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 125 सेगमेंट में अगर आप 60-80 चलाओगे तो एवरेज आपको मिलेगी। अगर आप हायर अमाउंट पे मतलब हायर RPM में जाओगे, 80 से ऊपर जाओगे, तो सीधी बात है एवरेज ड्रॉप होगा। बाकी भाई मुझे एक चीज़ बताओ, ये बाइक आपको पीछे से फैमिली बेस के लिए कंफर्टेबल लगी? मेरी वाइफ तो भाई पतली दुबली है, जिसकी वाइफ ये थोड़ी एजेड होगी या फिर मतलब एजेड वाला बंदा होगा तो उसके लिए थोड़ी दिक्कत है। बाकी मेरे फादर बैठ जाते हैं, मेरे घर में तो सब बैठ जाते हैं। मेरी मम्मी भी बैठी हैं, मगर उनके लिए मेरे को ये ऐसे ऊंची पेड़ियाँ ढूंढनी पड़ती है कि कहाँ पर है जहाँ पे वो बैठ पाए। थोड़ा इशू देखो हो सकता है, बाकी भाई लेडीजों के साथ थोड़ा दिक्कत हो ही जाती है। बाकी अभिषेक भाई आप ये बताओ आपकी हाइट कितनी है? मेरी हाइट है 5.4। भाई की देखो हाइट 5.4 है और इजी टू ड्राइव कर लेते हैं। वैली राइड पे हम जो गए थे, आप भी गए थे हमारे साथ, तो 1100 किलोमीटर जो चलाई थी 2-3 दिन में, तो कोई इशू नहीं, ओवर हीटिंग की कोई इशू नहीं। और आप ये बताओ सीटिंग पोस्चर जो उसका हैंडलिंग का है, तो उससे आपकी कोई बैक में हाथ में कोई पेन वगैरह इशू कुछ होता है? नहीं, ऐसा कुछ पेन ऐसा कोई इशू मतलब फॉल्ट नहीं है। अगर आप रेडर से कहेंगे, रेडर में थोड़ा झुक के चलाना पड़ता है। मैं कहता हूँ पोस्चर बहुत अच्छा। अगर आप रेडर को 40 से 50 किलोमीटर चलाओगे तो उसमें ये इशू आपको देखने को मिलेगा, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है। रेडर की मैंने टेस्ट राइड ली है, इससे पहले तो मैंने रेडर चला के यही चीज देखी थी कि इसमें ना पाम पे बहुत ज्यादा प्रेशर जाता है। इसका थोड़ा खुला हैंडल। देखो आपकी गाड़ी के सस्पेंशन देख लो, पतले हैं, इसके सस्पेंशन कितने हैवी हैं।
तो इस वजह से सस्पेंशन के मामले में अच्छी है। और ये जो शॉकर लीक हुआ था ना, इसका एक बार लीक हुआ था। अच्छा, तो वो आपका फ्री ऑफ कॉस्ट हुआ था वो। हाँ, 2250 रुपए का शॉकर है वो, वारंटी से बाहर हो जाती है गाड़ी, तो भी इतना जेब पे भारी नहीं पड़ेगा। 2-2,500 अंडर 3000 के अंदर आराम से इजीली कवर हो जाएगा ना। इजी हो है मतलब। और शॉकर तो बहुत महंगे आते हैं, मगर इसके शॉकर सही है। बाकी भाई मुझे ना एक चीज आप और बताओ, जैसे ना काफी टाइम में वीडियो में देख रहा था कि इंजन की ऑयल सील जो लीक की, बाइक में कभी इशू मिला? ये इशू रहेगा। एक्सट्रीम ले रहे हो भाइयों, पहले ही मैं बता दूं, इंजन के साथ में ये दिक्कत पता क्यों है, मैं आपको बताता हूँ। जेन्युइन जो कि हीरो देख रहे हैं, अगर भाई हीरो ये चीज़ सुधार दे तो बहुत अच्छी बात रहेगी। एक्सट्रीम है ना, जो हर कोई दिखाता रहता है ये इसका इंजन लीक होता है। इंजन लीक नहीं होता, इसका जो टैपेट कवर होता है ना, वो टैपेट कवर ओवर हीटिंग की वजह से जो सील है ना वो रबड़ की है, ओवर हीट हो जाती है, श्रिंक होती है, मगर ऑयल कम नहीं होता इंजन पे, हेड पे रहेगा कि हाँ लीक हो रहा है, मगर आदमी को तब भी वो रहता है कि हाँ भाई ये लीक हो रहा है, लग रहा है। और जब तक हीरो नहीं सुधरेगी ना इस चीज में, तब तक का कुछ नहीं हो सकता है। एक्सट्रीम के साथ ये प्रॉब्लम रहेगी। ठीक है, बाकी अगर वो 45 रुपए की होती है सील, ज्यादा महंगी नहीं है। हर बार का आपका टाइम भी वेस्ट है, फिर ऑर्डर डालो फिर आएगा। अब वो देखो न्यू प्रोडक्ट लॉन्च होगा तो थोड़ा बहुत तो पेशेंस रखना पड़ेंगे इसको लेके। उसमें अभी पिछली सर्विस पे ही मेरी गाड़ी का टैपेट कवर के जो बोल्ट है ना, वो मैकेनिक ने थोड़ा घिस दिए। अच्छा। अब वो कह रहे हैं कि ये चेंज होगा, मैंने बोला चेंज कर दो, स्क्रू तो होता होगा। हीरो में वो स्क्रू भी नहीं मिलते, वो तक नहीं मिले, बताओ तो भाई क्या कुछ कह सकते हैं। चलो अब ये बताओ, जो सबसे ज्यादा बिकती है, अगर उसका ही अगर तुम एक स्क्रू नहीं, बोल्ट नहीं है तुम्हारे पास, हीरो की गाड़ी लेने से बढ़िया तो बजाज की ले लो। बजाज की एनी डे, टीवीएस के एनी डे मिल जा रहा है। इतनी बाइकें सेल होने के बाद में भी स्प्लेंडर के भी पार्ट नहीं होते, कभी किसी चीज के पार्ट नहीं होते। ये चीज इनको सुधारनी चाहिए अपनी। चलो अब मेरे लास्ट 2 क्वेश्चन ये रहेंगे कि अगर आप इसके प्रोज बताओगे तो प्रोज क्या है इस बाइक के? प्रो इसमें ये है, देखो एक तो मेन चीज है इसकी जो लुक है, उस लुक पे तो सब लोग फिदा हैं इसके। क्लियर है, मैं भी फिदा हूं उसमें। हाँ, माइलेज दूसरा, और प्लस जिस हिसाब की ये इसकी लुक है ना, उस हिसाब में किक भी मिल रही है इसमें साइड में। एक बार मेरी बैटरी डेड हो गई थी, जो मैं बताया हूँ वारंटी में थी, तो मैंने कई दिन किक से स्टार्ट की है गाड़ी। अच्छा। किसी के पास ना हो तो किक से स्टार्ट करके अपना काम चला सकता है। वो चीज प्लस पॉइंट है इसमें। कहीं इमरजेंसी अगर तुम्हारी बैटरी ड्रेन हो गई या फॉग लाइट लगा रखी है, बैटरी पे लोड बढ़ गया, तो फिर तुम किक से स्टार्ट कर लेते हो आराम से। अच्छा। और ये चीज उसमें नहीं है पॉसिबल। बाकी से कौन सा बता दो कि कौन से इसके क्या रहने वाले? कौन से इसमें बस यही है, सर्विस से रिलेटेड दिक्कत है। और क्या इशू है इसमें? और बाकी हेड कवर जो मैं बता रहा हूँ, टैपेट कवर, जो इसका ये हर बार लीक होता है। तो मेरा लास्ट क्वेश्चन अभिषेक भाई आपसे ये रहा कि मान लो अगर आप 125 बाइक के सेगमेंट में किसी को बोलोगे तो आप किस बाइक को कंसीडर करोगे? आज बोली जाए कि मेरे को ये बाइक बेच के दोबारा एक और 125 सीसी लेनी है, तो मैं इसका ही डुअल डिस्क में जो आया है मॉडल, न्यू मॉडल, वो एक्सट्रीम ही लूंगा। क्योंकि एक्सट्रीम से मुझे हो गया प्यार, और मैंने ये हीरो की प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। मेरे को इस गाड़ी के आसपास में कोई ऐसी गाड़ी लगती नहीं है। तो ठीक है भाई, बाकी ज्यादा वीडियो को लंबी नहीं करेंगे, तो इतने में ओवर करते हैं। ऐसे ही और अच्छे व्लॉग लाएंगे। और आप लोग चाहते हो अगर अपना ओनरशिप रिव्यू करवाना हमसे शूट, तो बताना उस चीज के लिए। और सारे के सारे नॉन पेड रहेंगे, ऐसा नहीं कि हम पेड वगैरह प्रमोशन करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बस ओनरशिप रिव्यू आपको जेन्युइन होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। ठीक है, बाकी चलो गाइस, इस ब्लॉग को यही एंड करते हैं। सी यू टिल देन, बाय बाय।